कितने ही दिन हो गए बच्चों को मीठा नहीं बनाकर खिलाया। आज मैं अपने बच्चों को मीठा बनाकर खिलाऊंगी। मम्मा, मुझे मीठा बहुत पसंद है। आज हमारी मम्मा हमारे लिए क्या बना रही है? आज मैं अपने बच्चों के लिए मीठी खीर बनाऊंगी। स्वादिष्ट मीठी खीर। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। मैं दुकान से चीजें लेकर आती हूँ और आप अपने स्कूल का काम लिख लें। मम्मा चिड़िया टोकरी उठाती है और कबूतर चाचा की दुकान की तरफ जाती है। कबूतर चाचा, मुझे शक्कर, घी और चावल दे दे। रानो चिड़िया, क्या आज मीठी खीर बना रही हो? हाँ, बच्चे कई दिनों से मीठी खीर खाने की जिद कर रहे थे। मैंने सोचा आज बच्चों को खुश कर देती हूँ। रानो चिड़िया सारी चीजें लेकर अपने घर वापस जाती है। गुड़िया बेटी, घर में तो सूखी लकड़ियाँ भी नहीं है। मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। मम्मा, हम भी आपके साथ जाएंगे। बच्चे जिद करते हैं और मम्मा चिड़िया बच्चों को साथ लेकर जंगल सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। रास्ते में उन्हें गौरी कौवी मिलती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तो आज गोभी की सब्जी बना रही हूँ, तुम क्या बनाओगी? मैं तो आज अपने बच्चों के लिए मीठी खीर बना रही हूँ। बादाम और किशमिश डालकर। मीठी खीर का सुनकर गौरी कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। रानो चिड़िया, अगर ज्यादा हुई तो थोड़ी खीर मुझे भी देना। कई दिन हो गए मैंने कोई मीठी चीज नहीं खाई। मैं भेज दूंगी। मम्मा चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और घर वापस आती है। मम्मा चिड़िया कढ़ाई चूल्हे पर रखती है। मम्मा चिड़िया मीठी खीर बनाना शुरू करती है। वो गौरी कौवी के घर तक जा रही थी। कालू जी, आज रानो चिड़िया मीठी खीर बना रही है। क्या चिड़िया मीठी खीर हमारे घर भी देकर जाएगी? अगर दी भी तो 1 प्लेट, उससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। चिंता ना करो, मैं 1 प्लेट मांग कर ले आऊंगा और दूसरी प्लेट मैं चोरी कर लूंगा। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया मीठी खीर बना लेती है। वो 1 प्लेट खीर डालकर गुड़िया को देती है। चिड़िया खीर की प्लेट लेकर बाहर जाती है। मैं तो गुड़िया को भेजने ही वाली थी। अच्छा हुआ जो आप आ गए। रानो चिड़िया कौवे से बात कर रही थी और कौवा झांक झांक कर चिड़िया के घर में देख रहा था। कौवे भैया, आप अंदर क्या देख रहे हैं? खीर की प्लेट ये है। नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बच्चों को देख रहा था। कौवा खीर की प्लेट लेता है और जल्दी से अपने घर जाता है। गौरी, 1 चोंच, बस 1 चोंच मुझे भी लगा लेने दो। ना ना, ये खीर तो चिड़िया ने मेरे लिए भेजी है। तुम रात को चिड़िया के घर से चोरी करके खा लेना। कब रात आएगी और कब मैं चिड़िया के घर से खीर चोरी करूंगा? चिड़िया अपने बच्चों को खीर देती है। बच्चे जी भरकर खीर खाते हैं। बच्चों, कैसी लगी आपको मीठी खीर? मम्मा, ये खीर बहुत स्वादिष्ट है, पिछली बार से भी ज्यादा स्वादिष्ट। मम्मा, मजा आ गया। रानो चिड़िया बच्चों के बिस्तर लगाती है और बच्चों को सुला देती है। मैं थोड़ी देर तोते के घर से हो आती हूँ। तोते को कल से बुखार था। मम्मा चिड़िया बच्चों को सुलाकर तोते के घर चली जाती है। तोते भैया, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब मैं ठीक हूँ, मैंने बुलबुल से दवा ली थी। मैं ये 1 प्लेट खीर की आपके लिए लाई थी, ये आप खा लेना। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर का दरवाजा खुला देखकर आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाता है और खीर की हंडिया ढूंढने लगता है। कौवा रसोई में जाता है और हंडिया से खीर खाने लगता है। मम्मा चिड़िया भी तोते के घर से होकर आ जाती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा बंद करके घोंसले में आकर लेट जाती है। कालू कौवा दरवाजे की आवाज सुनकर मटके के पीछे छुप जाता है। मारे गए, चिड़िया भी आ गई और दरवाजा भी बंद है। प्यास लगी है, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। मम्मा चिड़िया जैसे ही मटके के पास जाती है तो वो डर जाती है। चोर चोर, बच्चों जल्दी उठो, हमारे घर चोर आ गया है। बच्चे भी उठ जाते हैं। चिड़िया झाड़ू उठाकर कालू कौवे को मारने लगती है। मैं कौवा, मैं कालू कौवा हूँ, मुझे छोड़ दो रानो चिड़िया। कौवे भैया, तुम यहाँ मेरे घर में मटके के पीछे क्या कर रहे थे? मैं पानी पीने आया था। मम्मा, कौवे अंकल की चोंच पर खीर लगी हुई है। चिड़िया एक झाड़ू कौवे की पूंछ पर लगाती है। पानी पीने आए थे या खीर खाने? चलो भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया कालू कौवे को भगा देती है। कालू जी, क्या खीर स्वादिष्ट थी? बहुत स्वादिष्ट, जाओ तुम भी खाओ, लेकिन मेरी तरह झाड़ू से मार पड़ेगी। फिर कौवा और कौवी हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। अंकल अंकल कौवे, मुझे एक लॉलीपॉप दे दें। पैसे पैसे लाओ पहले। अंकल मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो अपनी मम्मा के जमा किए हुए दाने ले आओ और लॉलीपॉप ले जाओ। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है और सीधा अपने घर जाता है। कुकू की मम्मा दाना लेने गई हुई थी और कुकू अपनी मम्मा के बारसों के लिए जमा किए हुए दानों में से दाना लेकर कालू कौवे के पास जाता है। हाँ, ये हुई ना बात। अब तुम हर रोज मुझसे दानों के बदले लॉलीपॉप ले सकते हो। फिर उस दिन के बाद जब कुकू की मम्मा नदी पर जाती या दाना लेने जाती तो कुकू अपने घर से कुछ दाने चुराकर कालू कौवे अंकल से जाकर चीज खा लेता। कुकू बेटा, जब मैं दाना लेने जाती हूँ तो क्या आप इन दानों में से भी दाना खाते हो? नहीं नहीं मम्मा, मैं तो इन दानों में से दाना नहीं खाता। मेरा वहम होगा, मुझे ऐसे लगा जैसे बारसों के लिए जमा किया हुआ दाना कम हो रहा है। मगर कुकू कहाँ रुकने वाला था, वो अपना काम जारी रखता है। यार कुकू, तुमने ये आइसक्रीम कहाँ से ली है? मिठू मेरे पास आओ, ये सीक्रेट है। छोटा तोता कुकू के पास जाता है। मैंने अपनी मम्मा का दाना चुराकर कालू अंकल को दिया और आइसक्रीम ले ली। तो ये बात है, फिर तो मैं भी अपनी मम्मा के भोजन से जरूर भोजन चोरी करूँगा। ऐसे छोटा मिठू तोता भी अपने घर से दाना चुराकर कालू कौवे से चीजें खाने लगता है। एक दिन मम्मा चिड़िया सारे दाने उठाकर संदूक में रखकर ताला लगा देती है। मम्मा, आपने यहाँ से दाना क्यों उठा लिया? बेटा, मुझे शक हो रही है कि जब हम घर में नहीं होते तो कोई हमारा दाना चुराता है। कुकू चुप रहता है। वो अपनी माँ को ये नहीं बताता कि दाना तो उसका बेटा ही चुरा रहा है। यार छोटे मिठू, मम्मा ने तो दाना ताले में रख दिया है। क्या बताऊं, मेरी मम्मा ने भी सारा दाना कहीं छुपा दिया है। अब हम चीज कैसे खाएंगे? यार कुकू, पहले हम अपने घर से चोरी करते थे, क्यों ना अब दूसरों के घरों से चोरी शुरू कर दें। हमें खाने की चीजें भी मिलती रहेंगी और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। फिर कुछ सोचकर दोनों दोस्त बुलबुल के घर जाते हैं। बुलबुल ने अपने घर में मकई का एक भुट्टा रखा हुआ था। कुकू और छोटा मिठू मकई का भुट्टा चुरा कर ले जाते हैं और कालू अंकल से जाकर चीज खा लेते हैं। जब शाम को बुलबुल अपने घर लौट कर आती है तो अपने घर में मकई का भुट्टा ना देखकर रोने लग जाती है। कोई चोर मेरा मकई का भुट्टा चुरा ले गया। बुलबुल रोती हुई तोते के घर जाती है। तोते, कोई चोर मेरा मकई का भुट्टा चुरा कर ले गया है। वो चोर बहुत जालिम होगा जो दूसरों का भोजन चुराता है। मिठू तोते के साथ बैठा हुआ छोटा तोता ये सुनकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। फिर बुलबुल रोती हुई चिड़िया के घर जाती है। बुलबुल, चुप हो जाओ, मेरा दाना भी कई दिन से चोरी हो रहा था। मैंने अपना सारा दाना संदूक में रखकर ताला लगा दिया है। कुकू ये सब सुनकर वहाँ से उड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन कुकू और छोटा मिठू कबूतर के घर चोरी करने चले जाते हैं। तुम यहाँ खड़े होकर ध्यान रखो और मैं कबूतर चाचा के घर से दाना चोरी करता हूँ। वो दोनों दोस्त चोरी कर रहे थे कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। छोटा तोता भागने लगता है मगर चाचा कबूतर उसे पकड़ लेता है। कुकू और छोटे तोते को चाचा कबूतर एक पेड़ से बांध देता है। सुना था कौवे चोरियां करते हैं, मगर अब तो चिड़िया और तोते के बच्चे भी चोर बन गए हैं। अंकल माफ कर दें, हमें छोड़ दें। मम्मा को मालूम हुआ तो मम्मा बहुत डांटेंगी। कुकू की मम्मा भी पीछे आ जाती है। मुझे सब मालूम हो गया है कि मेरे घर का दाना कहाँ जाता था और बुलबुल का मकई का भुट्टा कहाँ गया। कुकू अपनी माँ से नजरें चुरा रहा था। तुम एक चोर की माँ हो, ये सारी चोरियां करके घर ही तो लेकर जाता होगा। कुकू अपनी माँ की बेइज्जती देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। चलो बेटा, चलो घर चलें। मिठू भी अपने बेटे को घर ले जाता है। मम्मा मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
मैं कालू अंकल की बातों में आकर ये सब कर रहा था। मम्मा मुझे माफ कर दें। ऐसे कुकू अपनी मम्मा से दोबारा ऐसा ना करने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया के पास एक गाय थी। चिड़िया अपनी गाय का दूध निकालती और अपनी गाय के ताज़ा और खालिस दूध से आइसक्रीम बनाकर पक्षियों को बेचा करती। चिड़िया अपनी साइकिल पर आइसक्रीम बेचने जाती। सभी पक्षियों को चिड़िया की आइसक्रीम बहुत पसंद आती थी। चिड़िया, तेरी आइसक्रीम में तो कोई जादू है। आज तक इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम कहीं से नहीं खाई। मैं अपनी गाय के खालिस दूध से आइसक्रीम बनाती हूँ, स्वाद तो होगा। गोरी कव्वी और कालू कौवा चिड़िया से बहुत जलते थे, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी आइसक्रीम की दुकान छोड़कर सभी पक्षी चिड़िया की साइकिल वाली आइसक्रीम लेकर खाते थे। कालू, आज से मैं भी जंगल जंगल घूमकर आइसक्रीम बेचने जाऊंगी। मैं चिड़िया के पीछे पीछे ही आइसक्रीम बेचा करूंगी, फिर देखना हमारी आइसक्रीम भी बिकेगी। हाँ गोरी, तुम ऐसा करो, मेरी पुरानी साइकिल पर चिड़िया का मुकाबला करो। फिर गोरी कव्वी भी अपनी साइकिल पर आइसक्रीम बेचने निकल जाती है। आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। चिड़िया घंटी बजाते, आवाज लगाते अपनी आइसक्रीम बेच रही थी और पीछे पीछे गोरी कव्वी भी घंटी बजाते और आवाज लगाते आइसक्रीम बेच रही थी। आइसक्रीम आइसक्रीम, चिड़िया से सस्ती वाली आइसक्रीम। चिड़िया चिड़िया, आइसक्रीम कितने की है? 10 रुपए की कबूतर भैया। कबूतर कबूतर, तुम मेरी आइसक्रीम ले लो, मैं 5 रुपए में आइसक्रीम दे रही हूँ। क्या सच में गोरी? अब चिड़िया की महंगी आइसक्रीम कौन खाएगा? कबूतर भैया, मेरी आइसक्रीम शुद्ध होती है। मैं अपनी गाय के खालिस दूध से आइसक्रीम बनाती हूँ। मगर कबूतर गोरी कव्वी से आइसक्रीम लेकर खाता है। फिर उस दिन के बाद चिड़िया जहाँ भी जाती, पीछे ही गोरी कव्वी पहुँच जाती। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया की आइसक्रीम बिकना कम हो जाती है, क्योंकि गोरी कव्वी चिड़िया से सस्ती आइसक्रीम जो बेचती थी। अपने घर में बैठी हुई चिड़िया बहुत परेशान थी। माँ, मैं खालिस आइसक्रीम बनाती हूँ, मगर पक्षी फिर भी सस्ती जानकर उस कव्वी से आइसक्रीम खरीदते हैं। बेटी, तुम चिंता ना करो, वो कव्वे ज्यादा देर टिकने वाले नहीं हैं। कालू जी, अगर सस्ती ही आइसक्रीम देनी है तो फिर क्यों ना हम केमिकल वाली सस्ती आइसक्रीम बेचा करें। हाँ, केमिकल वाली आइसक्रीम बेचने से हमें दुगना मुनाफा होगा। तुम ऐसा करना, दाम 2 रुपए और कम कर देना। फिर कालू कौवा शहर के जंगल जाता है। चाचा जी, मुझे केमिकल वाली सस्ती आइसक्रीम दे दो। ये केमिकल वाली आइसक्रीम सबसे सस्ती है, मगर याद रखना, अगर कल को किसी ने तुम्हें केमिकल वाली आइसक्रीम बेचते पकड़ लिया तो मेरे पास ना आना। ऐसा कभी नहीं होगा। फिर कौवा शहर वाले जंगल से केमिकल वाली आइसक्रीम लेकर अपने जंगल जाता है और गोरी कव्वी वो केमिकल वाली आइसक्रीम बेचने जंगल निकल जाती है। गोरी कव्वी घंटी बजाती हुई जा रही थी। बुलबुल गोरी से आइसक्रीम लेकर खा लेती है। हरियाली तोती भी गोरी कव्वी से 2 आइसक्रीम लेकर खाती है। बुलबुल और हरियाली तोती, तुम यहाँ बैठकर सस्ते वाली आइसक्रीम खाओ और मैं थोड़ा और आगे जाकर अपनी आइसक्रीम बेचती हूँ। जैसे ही गोरी वहाँ से जाती है, बुलबुल के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और साथ ही हरियाली तोती भी अपना पेट पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। ना जाने उस गोरी ने अपनी आइसक्रीम में क्या मिला रखा था। हाय हाय मेरा पेट। कबूतर तोती और बुलबुल को ऑटो में बिठाकर चील डॉक्टर के पास ले जाता है। इन दोनों ने कोई जहरीली चीज खाई है। इसका मतलब वो कौवे केमिकल वाली जहरीली आइसक्रीम बेच रहे हैं। चिड़िया ने सच ही कहा था, इसलिए तो वो इतनी सस्ती आइसक्रीम बेच रहे हैं। कबूतर पुलिस को फोन करता है। पुलिस पुलिस, जल्दी पहाड़ों वाले जंगल आओ। एक कौवा और एक कौवी पक्षियों की जानों से खेल रहे हैं। वो केमिकल वाली आइसक्रीम बेच रहे हैं। पुलिस कुछ ही मिनटों में कौवों के पास पहुंच जाती है। रातों रात अमीर होने के चक्कर में तुम केमिकल वाली आइसक्रीम बेच रहे हो? नहीं नहीं पुलिस, हम तो अपनी गाय के दूध से ताजी आइसक्रीम बनाते हैं।
ये सब तुम्हें जेल जाकर ही पता चलेगा। पुलिस कौवों को पुलिस वैन में बिठाकर ले जाती है और चिड़िया फिर से जंगल में आइसक्रीम बेचने निकल जाती है। चिड़िया की आइसक्रीम फिर से बिकने लगती है क्योंकि चिड़िया की आइसक्रीम महंगी जरूर थी मगर थी खालिस। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।